3 दिन में अगर ذاتی घर चाहते हो तो आज की ये सूरत का वजीफ़ा कर लो। रिस्क के ख़जानों की चाबी है इस सूरत में। जिस जगह भी कदम लगेगा वहाँ पर कामयाबी और फ़तह मिलेगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। हर मुराद पूरी की जा सकती है। बस सिर्फ 3 दिन का ये अमल आपकी रुकी हुई मुरादों को मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा इंशाअल्लाह ताअल अज़ीज़। इसकी ख़ास बात यह है कि इस सूरत के मुअक्कल इतने मासूम हैं कि अमल करने वाले की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फौरी गैबी मदद करने आ जाते हैं। तो अक्सर लोग अपने दिल की मुराद को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अमल करने से पहले उनके दिल में ये भी शक रहता है कि उनके अमल से मेरी हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल भी होगी कि नहीं। अल्लाह वालों, सबसे बड़ी गलती आप लोग यहाँ पर ही करते हैं, क्योंकि कोई भी वजीफ़ा करने से पहले यकीन का कामिल होना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह वालों, आप कोई भी अमल या वजीफ़ा करते हैं, फिर चाहे वो कितना ही ताकतवर और मुजर्रब क्यों ना हो, दिल में जब यकीन ही नहीं होगा तो वजीफ़ा भी असर नहीं करेगा। कोई भी अमल करने से पहले ये यकीन कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े से मेरी हाजत को ज़रूर पूरा करेंगे। तो आज मैं आपके लिए ऐसा कुरानी वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ जिसके करने से लाखों लोगों ने अपने बिगड़े काम पूरे कर लिए हैं, अपनी रिज़्क़, दौलत और कर्ज की परेशानी से पीछा छुड़ा लिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से सिर्फ 10 मिनट निकाल कर आप इस वीडियो को देख लें। जब आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो हो सकता है आपकी किसी एक परेशानी का हल, हो सकता है आपकी किसी एक मुसीबत का हल, कोई ऐसी कोई हाजत आपकी मुराद पूरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो अल्लाह वालों यकीन करें मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, जो भी काम नामुमकिन और मुश्किल लग रहा है उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अमल की बरकत से इस कदर आसान बना दिया है। दिली हाजतें और मुरादें जो पूरी नहीं हो रही थी वो सिर्फ 3 दिन में पूरी होंगी। ये अमल इतना आसान है कि कोई भी मोमन भाई बहन आसानी से ये कर सकते हैं। इसका नतीजा आप अपनी आंखों से एक ही हफ्ते में देख लेंगे इंशाअल्लाह ताअल अज़ीज़। बस इस अमल की एक शर्त ये है कि इस अमल को करते वक्त आपने अपना पूरा ध्यान वजीफे में बनाए रखना है, दिल में ज़रा सा भी शक ना पैदा हो, और बस 3 दिन नमाजों की पाबंदी के साथ इस वजीफे को कर लेना है। मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि आप इस अमल के दीवाने हो जाएंगे। ये वजीफ़ा सूरतुल कौसर का सबसे पावरफुल और किंग यानी बादशाह वजीफ़ा माना जाता है। इस अमल से आप अपने मसले चुटकियों में हल करवा सकते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। अल्लाह वालों, आज का ये वजीफ़ा सूरतुल कौसर का 3 दिन का वजीफ़ा है जो दुनिया की हर तरह की नेक जायज़ हाजत और मुराद को पूरा करने के लिए आप कर सकते हैं। रिज़्क़, दौलत, इज़्ज़त, शादी, नौकरी, गरीबी का ख़ात्मा, इम्तिहान में, इंटरव्यू में, दुकान, मकान, घर की लड़ाइयाँ, मियाँ बीवी के मसाइल, मोहब्बत के मसाइल, कोर्ट कचहरी के मसाइल, वीज़ा, इमिग्रेशन का कोई मसला हो, ख़ुद का घर लेना हो, घर में बरकतें लानी हो, किसी को अपना दिया हुआ पैसा वापस लेना हो, दुश्मन से हिफाजत करवानी हो, यानी हर दुनियावी हाजत या काम के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। अल्लाह वालों, आपको रमज़ानुल मुबारक के महीने से हवाले से भी एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, तवज्जो कीजिएगा, बात बहुत कीमती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में मुरत्तीन 2 औरतें आईं
تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ چیزیں کھا لو، تو وہ کہنے لگی محبوبہ ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، تمہارا تو روزہ نہیں ہے، حضور رکھا ہوا ہے، روزہ سحری سے لے کے اب تک کچھ نہیں کھایا، شام تک بھی کچھ نہیں کھائیں گے۔ محبوب نے فرمایا ذرا کہہ تو کرو، یعنی الٹی تو کرو۔ الٹی کی تو ان کے منہ سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے، بوٹیاں بھی نکلیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کھائی۔ وہ خاموش ہو گئیں، نظریں جھک گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ تو گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ رہ گیا ہے۔ کس طرح کا روزہ ہے؟ روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پر تنقید کر رہے ہیں، تراویح پڑھ کے نکلے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی نیک ہوں، باقی تو محلے دار پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کیسا تیرا روزہ ہے کہ روزہ رکھے گا تو اس کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا۔ لعلکم تتقون، روزے دار تو وہ ہے کہ روزہ رکھا ہے، کھانے سے رکا ہے، پینے سے بھی رکا ہے، عمل زوجیت سے بھی رکا ہوا ہے، پھر وہ جھوٹ سے بھی رکے، غیبت سے بھی رکے اور بدنگاہی سے بھی رکے، حرام کاری سے بھی رکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں پتہ ہے سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور یتیم کو دینا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے یا رسول اللہ؟ مسکین کو دینا۔ فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا سب سے افضل صدقہ حضور مسافر کو دینا۔ فرمایا نہیں۔ مجاہدین کو دینا۔ فرمایا نہیں۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو اور غریب ہو، حقدار ہو۔ اگلے لفظ بڑے ہی نرالے اور بڑے ہی عجیب ہیں۔ تیرا رشتہ دار بھی ہو اور تجھ سے ناراض بھی ہو، فرمایا کسی بھی طریقے سے اس کے گھر صدقہ پہنچا دے، سب سے افضل صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ محبوب پاک سید عالم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا جو رشتے توڑنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ یوصل ویفسدون فی الارض، فرمایا جو رشتے توڑنے کا ہے وہ زمین میں فساد برپا کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے، عمل کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا پاک صاف ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ عمل آپ کو ہفتے میں صرف 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن کر لینا ہے۔ اس عمل میں صرف سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں کہ اللہ رب العزت میری اس حاجت کو، مراد کو سورۃ الکوثر کے عمل کے صدقے پوری فرما دے۔ سب سے پہلے آپ کو جمعرات کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے جہاں بھی نماز پڑھی وہیں جائے نماز پر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور پھر سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سورۃ الکوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سورۃ الکوثر کو 129 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یعنی کہ آپ نے 129 بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور 129 بار ہی آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے، یہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ اب سب سے خاص بات ہے کہ سورۃ الکوثر کو پڑھتے وقت آپ کا دھیان مکمل وظیفے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ آپ جتنی توجہ کے ساتھ کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کریں گے اللہ
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे मकसद में कामयाबी अता फरमा दे। फिर आपने आखिर में 7 बार दुरूद इब्राहीम पढ़कर अमल को मुकम्मल कर लेना है और दिल की गहराइयों से आंखें बंद करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर मिन्नत समाजत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए से अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। फिर ये वजीफ़ा आपने इसी तरतीब के साथ असर की नमाज के बाद पढ़ लेना है, यानी कि अव्वल व आखिर 7 मरतबा दरूद पाक और 129 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। और रात को इशा की नमाज के बाद भी आपने इसी तरीके से सूरह कौसर का वजीफ़ा कर लेना है, यानी कि दिन में 3 मरतबा ये अमल करना है। फजर के वक्त करना है, असर के वक्त और इशा की नमाज के बाद। उसी तरह फिर आपने जुम्मे के दिन करना है और फिर अपने हफ्ते के दिन भी 3 बार इस अमल को कर लेना है, यानी कि 3 दिन में ये अमल 9 मरतबा आपने करना है। और सूरतुल कौसर को कुल मिला के 1161 मरतबा पढ़ना है। बस ये अमल 3 दिन ही करना है और अपनी हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द कर देनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर इल्तिजा करनी है, गिड़गड़ा कर आपने दुआ करनी है कि या रब्बुल आलमीन, या मेरे परवरदिगार, ए रब्बे रहीम, रब्बे करीम, तू ही मेरा रब है, मैं तेरे सिवा किसी के पास नहीं जा सकता। अपने रब से ज़िद करें बच्चों की तरह, जिस तरह बच्चा अपनी माँ से ज़िद करता है, बात मनवाता है। अल्लाह वालों, इसी तरह अल्लाह के सामने ज़िद करें, अल्लाह के सामने आप इस तरह इल्तिजा करें, ज़िद के साथ बच्चों की तरह ज़िद करके अल्लाह से मांगे कि तू ही मेरा रब है, क्या तूने मुझे मेरी हाजत पूरी नहीं करनी? अगर नहीं करनी तो मुझे वो दर बता, मैं जिस दर पे जाके तो अपनी हाजत पूरी करवाऊं, ताकि मैं उस दर पे चला जाऊं। अल्लाह वालों, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस तरह मांगना है। फिर देखें कैसे रब की रहमत जोश में आती है और फिर कैसे आप पर करम होता है। आपको मांगने का तरीका नहीं आता, अल्लाह वालों, हमें मांगने का ढंग नहीं आता। वो तो अता करता है पर हमें मांगना नहीं आता। मांगने का तरीका सीखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरी तौर पे गैब से आपकी मदद अता फरमाएंगे। अल्लाह वालों, जब भी अल्लाह से मांगे, अल्लाह को बोलें कि तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई और नहीं है, तू ही मेरा आखिरी आसरा, पहला और आखिरी आसरा है, मेरी पहुंच सिर्फ तेरे तक है। अगर तूने मेरी ये मुराद पूरी नहीं करनी तो बता कि कौन सा दूसरा रब है जिसके पास मैं जाऊं और वहां पे जाके अपनी फरियाद सुनाऊं। तो देखें आप पर अल्लाह की रहमतें कैसे बरसती हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह वालों, आपको मैंने इतनी तफसील के साथ वजीफ़ा बताया है। आपने 3 दिन जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता के दिन इस अमल को शुरू करना है और एक दिन में 3 मरतबा करना है, फजर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने 129 बार सूरतुल कौसर को पढ़ना है। अव्वल व आखिर 7 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे भाई बहनों को मेरा ये वजीफ़ा समझ आ गया होगा। आपकी जो कोई मुराद नहीं पूरी होती, आपने इस वजीफ़े से उस मुराद को पूरी करना है। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतना अता फरमाएंगे, गैब के ख़जानों से अता फरमाएंगे कि आपका गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह वालों, नमाज की पाबंदी सबसे अव्वल शर्त होती है वजीफ़े की। सबसे पहले नमाज की पाबंदी करना सीखें, उसके बाद वज़ाइफ़ करें। तो देखें, वज़ाइफ़ तो वैसे भी कबूल होंगे। जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने इस तरह गिड़गड़ाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी फ़रियाद ज़रूर पूरी करेंगे। लेकिन जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दिन में 5 दफ़ा सजदा रेज़ होंगे तो आपकी दुआएं ज़्यादा जल्दी कबूल होंगी। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आज से ही नमाज की पाबंदी शुरू कर दें। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।